पूरा करना चाहते हैं, अगर पूरा करना चाहते हैं सच्चे अर्थों में राष्ट्र का निर्माण, अगर करना चाहते हैं सच्चे अर्थों में राष्ट्र का निर्माण, तो पहचाने युवा शक्ति के सामर्थ्य को, तो पहचाने युवा शक्ति के सामर्थ्य को, क्योंकि इनसे ही निहित है राष्ट्र का उत्थान, इनसे ही निहित है राष्ट्र का उत्थान। नमस्कार, मैं ब्रिजलाला हिंदू महाविद्यालय का छात्र आज आप सभी के समक्ष माई भारत विकसित भारत एड्रेस 2047 बाय द यूथ फॉर द यूथ विषय पर अपने विचार लेकर प्रस्तुत हूँ। जैसा कि साथियों हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसे एक समान उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जब हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो हमारे माता पिता की अपेक्षाएं जागने लगती है कि ये जो बड़ा होकर के कुछ करेगा, यानी हमारा उचित जो है उद्धार करेगा। ठीक उसी प्रकार राष्ट्र भी अपने युवाओं से यह अपेक्षा करता है कि जो युवागण है हमारे कर्णधार बनेंगे, हमारी जो शक्ति एवं संभावनाओं को आगे बढ़ाएंगे और उन्हें उचित मार्गदर्शन देंगे। आज 21वीं सदी के भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह संकल्प रखा गया है कि हम भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में बनाएंगे। तो यह विकसित राष्ट्र की संकल्पना मात्र संकल्पना नहीं है, यह इसे सत्य करने के लिए हम सभी युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा और हम सभी युवाओं को आगे आना पड़ेगा, तभी जो है हम विकसित भारत को बना सकते हैं। आज हम विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र के रूप में और लोकतंत्र के रूप में पूरे दुनिया में स्थापित हैं। साथ ही साथ इसके अलावे हम आज युवा शक्ति के रूप में भी पूरी दुनिया में लगभग एक आंकड़े के अनुसार 65% आबादी जो है वह 35 वर्ष से कम उम्र के लोगों की है। अगर इन युवाओं को सही मार्गदर्शन किया जाए, इन्हें सही दिशा में अगर प्रेरित किया जाए तो युवा राष्ट्र के आधार बनेंगे और युवा ही मार्गदर्शन और युवा ही राष्ट्र के स्तंभ बनेंगे। साथियों, मैं अपनी एक कविता के माध्यम से अपनी पूरी जो विकसित भारत की यात्रा है उसको तय करने का प्रयास करूंगा कि अमृत काल की पुनित बेला में, अमृत काल की पुनित बेला में यह नव भारत के नव संकल्पों का गूंज रहा उद्घोष है, यह नव भारत का जोश है, यह नव भारत का जोश है। ऊर्जा है, उल्लास है, ऊर्जा है, उल्लास है, लगन है, उमंग है और जिगर में कुछ कर गुजरने की चाह है। यह नव भारत के युवा शक्ति की उद्घोष है, यह नव भारत की युवा शक्ति का उद्घोष है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हमने दुनिया को नवराह दिखाया। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हमने दुनिया को नवराह दिखाया। एक है हमारी धरती, एक है हमारा भविष्य और एक है हम परिवार। इस परचम तले हमने दुनिया को एकजुट कर दिखलाया। चंद्रयान से सूर्य नमस्कार तक, चंद्रयान से सूर्य नमस्कार तक, शून्यता से संपूर्ण प्रमाण तक दुनिया को हम अपनी शक्ति एवं संभावनाओं का बोध कराया और असंभव सा दिखने वाले हर कार्य को हम अपने प्रयासों से संभव कर दिखलाया। तो अमृत काल की पुनित बेला में संकल्प हम पुनः दोहराते हैं, आओ मिलकर हम विकसित भारत बनाते हैं, विकसित भारत बनाते हैं। तो विकसित भारत की कल्पना केवल जीडीपी से नहीं प्राप्त होती। विकसित भारत खुशहाली और संपन्नता को साथ लेकर चलती है। यह न सिर्फ आर्थिक उन्नति की बात करती है, यह सामाजिक एवं सांस्कृतिक उन्नति की भी बात करती है। क्योंकि कोई भी देश हो, अगर उसकी संस्कृति उन्नत नहीं है तो वह देश जो है आगे चलकर उसमें क्षीणता आ जाएगी। अतः संस्कृति का उत्थान भी राष्ट्र के निर्माण में आवश्यक तत्व होता है और इसी के आधार पर हम राष्ट्र का निर्माण सच्चे अर्थों में कर पाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो हमारे युवाओं के पर्याय हैं, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे कुछ युवा मिल जाएं जो सच्चे दिल से और सच्चे मन से राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाएं, तो वो सारे विश्व को एक नए मार्ग के रूप में बदल सकते हैं। हमारे देश में कहा गया है, हमारी संस्कृति में कहा गया है कि अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। यानी यह अपना है, यह पराया है, ऐसा जो है छोटे हृदय वाले लोग सोचते हैं और उदार चरित्र वालों के लिए सारा संसार ही परिवार के समान होता है। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है कि हम इस माननीय प्रधानमंत्री जी के जो इस संकल्पना में कि यही समय है, सही समय है, कुछ करके दिखलाएं, आओ मिलकर हम विकसित भारत बनाएं,
विकसित भारत बनाएं। तो विकसित भारत बनाने के लिए हमें अपने स्तर से बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटे छोटे प्रयास करना चाहिए। हम विद्यालय स्तर पर इस बात को कह सकते हैं कि विद्यालय में किस प्रकार अपनी संकल्पना को, अपनी बात को रखें और इस विद्यालय स्तर से महाविद्यालय और पूरे वैश्विक स्तर पर अपनी बात को पहचान में ला सकते हैं और उसे सही मार्ग में ला सकते हैं। यही हम सभी का संकल्पना होना चाहिए, यही हम सभी का मूल्य होना चाहिए। तो युवा ही शक्ति के अमूल्य आधार हैं, युवा ही शक्ति के अमूल्य आधार हैं। इनके बिना राष्ट्र उन्नति की संकल्पना करना यह निराधार है, यह निराधार है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं युवा शक्ति को आगे आने के लिए प्रेरित करते हुए अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय युवा शक्ति।